हेलो मेंबर्स, दिस इज अमन फ्रॉम अपमो स्टॉक्स। वी होप दैट यू आर डूइंग वेल। तो जिस स्टॉक को हम लोग आज दोबारा कवर करने वाले स्टॉक एनालिसिस में, उसका नाम है चेन्नई पेट्रो। इस स्टॉक को कवर करने का ये कारण है कि एक व्यूअर ने हमसे पूछा है हमारे ओरिजिनल वीडियो पे कि स्टॉक में स्ट्रेंथ क्यों नहीं आ रही है। तो बेसिकली स्टॉक में स्ट्रेंथ इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि ये स्टॉक जो है इस लोअर बैंड ऑफ द चैनल के ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा है लगातार, और सिग्निफिकेंट स्ट्रेंथ नहीं दिखा पा रहा है। इवन दो ये इसके ऊपर जाने की कोशिश तो करता है, बट उसके ऊपर होल्ड नहीं कर पा रहा है अपने आप को, सस्टेन नहीं कर पा रहा है और फटाफट वापस नीचे आ जाता है। तो टेक्निकल टर्म्स में हम लोग इसको ये भी बोलते हैं कि स्टॉक बार बार अपने ब्रेक डाउन को रीटेस्ट कर रहा है। ब्रेक डाउन किसका हुआ था? ब्रेक डाउन इस पर्टिकुलर चैनल का हुआ था। तो इस पे हम लोगों ने 17 जून को वीडियो रिकॉर्ड किया था, जिसमें हमने क्लियरली बताया था कि अगर इस चैनल का ब्रेक डाउन आ जाता है तो नीचे की तरफ क्या क्या पॉसिबल टारगेट्स या फिर सपोर्ट लेवल्स आते हैं। तो स्टॉक ने सारे के सारे टारगेट्स नीचे की तरफ 20 जून को ही अचीव कर लिए थे, क्योंकि इस चैनल का ब्रेक डाउन भी उसी दिन आया था। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ फंडामेंटल रीजन रहा, उस दिन कोई न्यूज आई हो, बट हमारे जो नीचे की तरफ टारगेट्स थे वो स्टॉक ने एक ही दिन में अचीव कर लिए थे, क्योंकि 18 और 19 जून को छुट्टी थी। तो जो उनका क्वेश्चन था कि स्टॉक में स्ट्रेंथ क्यों नहीं आ रहे, स्ट्रेंथ इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि स्टॉक इस पर्टिकुलर लाइन को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। क्रॉस कर रहा है तो उसको होल्ड नहीं कर पा रहा है और सस्टेन नहीं कर पा रहा है उसके ऊपर। इसका लाइव एग्जांपल ये है कि 22 जून 2022 को स्टॉक में शूटिंग स्टार कैंडल बनी, फिर इसमें 29 जून 2022 को शूटिंग स्टार कैंडल बनी। शूटिंग स्टार कैंडल का मतलब यही होता है कि यहाँ पर सेलर्स बैठे हुए हैं और वो स्टॉक को ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं, या फिर वो अपनी पोजीशन से एग्जिट कर रहे हैं, मतलब जो भी कारण हो, या फिर उन्होंने कहीं ना कहीं स्टॉक को शॉर्ट सेलिंग के लिए चूज कर रखा है इस पर्टिकुलर रेंज में। यहाँ पर वो शॉर्ट सेल करते हैं और यहाँ पर फिर उसको नीचे खरीद लेते हैं, जो भी उनको एक आध दिन में मूवमेंट मिलती है। तो ये तो हो गया कि स्टॉक में स्ट्रेंथ क्यों नहीं आ रही है। जब तक स्टॉक इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर लगातार क्लोज करना शुरू नहीं करेगा और अच्छा मोमेंटम नहीं होगा, अच्छी वॉल्यूम नहीं होगी, तब तक हम नहीं कह सकते कि स्टॉक में मेजर स्ट्रेंथ आएगी। अब ये देख लेते हैं स्टॉक में करंट क्या सिनेरियो है। तो बेसिकली स्टॉक में जो कैंडल आज बनी है उसको हम लोग बोलते हैं हैमर कैंडल, हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो ये कैंडल कहीं ना कहीं ट्रेंड रिवर्सल दिखाती है। बट प्रॉब्लम ये कि मान लीजिए अगर ट्रेंड रिवर्सल आ भी जाता है तो भी स्टॉक को दोबारा इस पर्टिकुलर लाइन पर रेजिस्टेंस मिल सकती है, यानी कि जो मैक्सिमम अपसाइड इसमें होगा वो कहीं ना कहीं इस लाइन तक ही लिमिटेड हो सकता है। गारंटीड नहीं हो सकता स्टॉक इस बार इस लाइन को तोड़ दे और इसके ऊपर क्लोज करना शुरू कर दे। बट क्या हैमर कैंडल एक्टिव हो गई है? क्या ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है? नहीं, अभी नहीं हुआ है। हमें आज की क्लोजिंग के ऊपर लगातार क्लोजिंग चाहिए होंगी आने वाले दिनों में, प्रेफरेबली मंडे और ट्यूसडे को हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और गैप अप हो तो और भी अच्छा रहेगा। तो मान लीजिए कि ट्रेंड रिवर्सल आ जाता है तो स्टॉक में क्या क्या टारगेट्स ऊपर की तरफ निकल कर आएंगे, इनको स्टडी कर लेते हैं। पहला टारगेट होगा 312.80 का, जो कि इस कैंडल का हाई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको नजर आएगा 312.80 पहला टारगेट होगा। दूसरा टारगेट होगा जहां पर भी स्टॉक इस वाली लाइन को टच करेगा, जो लोअर बैंड ऑफ द चैनल है, क्योंकि इसके लिए बार बार रेजिस्टेंस का काम कर रही है, तो हो सकता है कि स्टॉक यहाँ पर टच करे और वापस नीचे गिर जाए। जो तीसरा टारगेट अभी के लिए निकल कर आ रहा है वो है 344.45 का, जो कि इस शूटिंग स्टार कैंडल का हाई है, जो 29 जून 2022 को बनी थी, 29 जून 2022 को। तो बेसिकली 344.45 अभी मैक्सिमम टारगेट स्टॉक में निकल कर आ रहा है हमारी तरफ से। स्टॉक अगर इस चैनल में क्लोज करना शुरू कर देगा तो फिर आप हमारे ओरिजिनल वीडियो को रेफर कर सकते हैं ऊपर के टारगेट्स के लिए, अगर इस स्टॉक ऊपर मूव करना शुरू करता है तो ये तो हो गया बेसिकली कि अगर हैमर कैंडल एक्टिव हो जाती है और स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है। अब स्टॉक में एक चीज और भी अच्छी है, वो ये है कि स्टॉक ने अभी तक 20 जून 2022 का लो नहीं तोड़ा है, जो कि 261.15 का। अगर स्टॉक 261.15 को तोड़ के उसके नीचे क्लोज करना शुरू कर देगा, फिर इसमें और भी वीकनेस आ सकती है, और स्टॉक में जो नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल या टारगेट्स निकल कर आएंगे वो ये होंगे। पहला होगा 251 का, अगर स्टॉक इसको तोड़ देता है, इसके नीचे क्लोज करना शुरू कर देता है। दूसरा टारगेट होगा इस रेंज में कहीं 241 टू 244, अगर 241 को भी तोड़ के उसके नीचे सस्टेन करना शुरू कर देता है। तीसरा टारगेट होगा 225 का, अगर 225 को भी तोड़ देता है उसके नीचे सस्टेन करना शुरू कर देता है। चौथा टारगेट होगा 218 रुपए का। स्टॉक की जो आज क्लोजिंग आई है दैट इज अराउंड 300 रुपीज, 298.90 एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है, इसके आसपास ही क्लोजिंग रही होगी फाइनल क्लोजिंग। तो ये चारों टारगेट्स नीचे निकल कर आएंगे अगर स्टॉक इस हैमर कैंडल का लो तोड़ देता है। पहली कंडीशन ये इसके नीचे सस्टेन करता है, और दूसरा जो 20 जून 2022 का लो है 261.15 उसके नीचे लगातार क्लोज करना शुरू कर देता है, तो फिर स्टॉक में और भी वीकनेस आ जाएगी।
तो बेसिकली हमने क्या डिस्कस किया है कि स्टॉक में स्ट्रेंथ कब आएगी, स्टॉक में मेजर स्ट्रेंथ कब आएगी, जब स्टॉक इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर क्लोज करना शुरू कर देगा और वो भी अच्छी वॉल्यूम के साथ। स्टॉक में वीकनेस कब आएगी, जब स्टॉक इस पर्टिकुलर लाइन के नीचे जो कि 261.15 का लो है 20 जून 2022 का, उसके नीचे लगातार क्लोज करना शुरू कर देगा, तब स्टॉक में और भी ज्यादा वीकनेस आ जाएगी। पहला टारगेट होगा 251 का नीचे की तरफ, दूसरा 241 टू 244 की रेंज में कहीं ना कहीं होगा, तीसरा 225 होगा और चौथा 218 होगा। हर पर्टिकुलर लेवल पर इसको सपोर्ट मिल सकता है, किसी भी सपोर्ट लेवल से वापस घूम सकता है। जरूरी नहीं कि चारों के चारों सपोर्ट लेवल्स अचीव होंगे या फिर चारों के चारों टारगेट्स अचीव होंगे। हो सकता है 251 तक जाए वापस घूम जाए, ऐसा भी हो सकता है कि 261.15 तक जाए जो कि 20 जून 2022 का लो है और वहां से वापस घूम जाए। तो आप ओरिजिनल वीडियो को रेफर कर सकते हैं ऊपर की तरफ के टारगेट्स के लिए अगर स्टॉक वापस से चलने में घुस जाता है तो, और अगर ये स्टॉक नीचे की तरफ ही घूमता रहता है तो हमने नीचे की तरफ आपको इंपॉर्टेंट लेवल बता दिया है, अगर वो टूट जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर ये हैमर कैंडल एक्टिव होती है तो अभी के लिए आप ये 3 टारगेट्स लेकर चल सकते हैं। तो फिर भी अगर आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी कंसर्न्स, क्वेरीज या सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ, बाय बाय।